हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। हम आपके लिए लेके आई हूँ एक कॉपी का कार्ड रीडिंग, जिसमें हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो भी अभी राइट नाउ चाह रहे हो, क्या वो आपको इस मंथ में मिल जाएगा, हाँ या ना। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसको चेक करोगे उस मंथ के अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने ओरेकल कार्ड भी ऐड किए हैं दो, और साथ में टैरो ऐड किया है इस पाइल में, दोनों पाइल्स में। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग। सो या रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल येलो चूज़ किया, क्या आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, क्या वो आपको इस मंथ में मिल जाएगा, या वो पूरी आपकी ख्वाहिश जो भी है वो पूरी हो जाएगी, हाँ या ना। स्टार्ट करते हैं येलो पाइल से। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, क्या है उनका आंसर। क्या आप जो चाह रहे हो आपको वो मिल जाएगा, येलो पाइल। ओरेकल कार्ड्स हम एंड में ऐड करेंगे। देखते हैं टैरो क्या ऐड करता है। एट ऑफ सोल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, जो आप चाहते हो वो आपको शायद एक दिन में भी मिल सकता है, लेकिन आपके खुद के बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं। आपने खुद को रोका हुआ है उस चीज़ से। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जिन्होंने पायल येलो चूज़ किया है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट से कनेक्टेड है। वो लव लाइफ भी हो सकती है, वो शादी हो सकती है, पैचअप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, काम भी हो सकता है। अगर आपके लिए काम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल होगी, या जिससे आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली का अच्छा से ख्याल रख सकते हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रायोरिटी आपकी हो, जिसकी वजह से आपके लिए आपको चाहिए कि बस ये हो जाए तो फिर तो लाइफ ज़बरदस्त हो जाएगी, या बस ये एक एक विश है आपकी। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट लव लाइफ और शादी, लव लाइफ और शादी। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट फाइनेंसेस भी हो सकता है, जो आपने जिसके बारे में क्वेश्चन किया, जिससे आपको। लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी तरफ जाने का रास्ता जो है वो आप चूज़ ही नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को खुद ब्लॉक किए हुए हो। जो आप चाहते हो, जो आप आप इस महीने में करना चाह रहे हो, जो हासिल करना चाह रहे हो, उसके लिए आपकी एनर्जी राइट नाउ सही नहीं है। आप अपने आप को खुद ब्लॉक कर रहे हो इन वन वे और द अदर। अगर हम काम की पहले हम काम की बात करते हैं। अगर काम की सिचुएशन से रिलेटेड है कुछ, तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो शायद आपको लर्न करने चाहिए, ताकि आपके लिए वो चीज़ वर्कआउट कर जाए। अगर हम बात करें, अगर फिर से हम काम की बात करें, तो कुछ लोग हो सकता है कि गलत जगह अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को लिमिटेड किए हुए। जैसे सपोज आपको एक अच्छी जॉब की ऑफर कहीं और से भी आ रही है, लेकिन क्योंकि आपको उस कंपनी का नाम बहुत पसंद है, या आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत पसंद है, तो आप उसी में जाना चाह रहे हो। जबकि हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो दूसरी वाली ऑप्शन अवेलेबल है उसमें हो। सेम गोज फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपके दो लव लाइफ में मुझे दो सिचुएशन लग रही हैं यहाँ पर। एक ये हो सकता है कि आपने रॉन्ग पर्सन के इंतज़ार में आप अपनी लाइफ का जो है वो सत्यानाश कर रहे हो। आप गलत इंसान के वेट में आप अपनी लाइफ में खुद ही से ब्लॉक्स रखे हुए हो कि मैंने नए लड़के या नई लड़की से बात नहीं करनी, मुझे वही इंसान चाहिए, जो वही इंसान है वो आके नहीं दे रहा। तो बेसिकली आप अपने आप को कहीं ना कहीं खुद ब्लॉक कर रहे हो। अगर हम बात करें कि आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आपने खुद से कोई एक्शन ऐसा नहीं ले रहे हो जहाँ जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखे हैं, जहाँ पे आपके प्रपोजल्स अच्छे आ सके, कहीं ना कहीं आप खुद ही अपना रास्ता ब्लॉक किए हुए हो। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोचो कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग जो आप गलत कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक इंसान को, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से जो आप हैप्पीनेस चाह रहे हो वो आपसे दूर भाग रही है, आपके करीब नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप चीज़ चाह रहे हो, उसकी तरफ जाने का जो रास्ता है वो आपने गलत चूज़ किया हुआ है। एक रास्ता है जो आपको स्पीड से लेके जाएगा उस तरफ, आपने वो चूज़ नहीं किया। आपने वो रास्ता चूज़ किया जिसमें आपको टाइम टू टाइम आपको ब्लॉक 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 ऐसे ब्लॉक मिलेंगे कि आपका माइंडसेट जो है वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, जिससे आप अपना रास्ता जो है वो और ख़ुद टॉक्सिक करी जा रहे हो। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अगर आप इन ब्लॉक्स को रिमूव कर सको, नेगेटिव थिंकिंग है, गलत रिलेशनशिप है, अगर आप इसमें से निकल सको, इसको वर्कआउट कर सको, इन चीज़ों को जो ब्लॉक्स हैं, तो आप वो इस महीने के अंदर डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं जो भी आप चीज़ चाह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप, या तो यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट,
और जो आपको पता भी है, जो आपको इनर कॉलिंग भी आ रही है, आप उस इनर कॉलिंग को शायद सुन नहीं रहे, जिसकी वजह से आपने खुद को अपने अपनी सिचुएशन को रोक के रखा हुआ है राइट नाउ। अगर आप इन ब्लॉक्स के ऊपर काम कर जाओ, अंडरस्टैंड कर जाओ, इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका यही रहेगा कि आप रिलैक्स हो, थोड़ी देर रिलैक्स होकर मेडिटेट करो। मेडिटेट करके जब थोड़ा काम डाउन हो जाओ तो कोशिश फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो। अगर हम लव लाइफ की बात करें, स्पेशली अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो और शादी चाह रहे हो, तो देयर इज समथिंग नेगेटिव दैट यू आर थिंकिंग। आपको नेगेटिव माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से अगर आप जब सोचते हो, हमेशा नेगेटिव ही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, जो आप चाह रहे हो उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, बजाय इसके कि जो नहीं हो रहा या जो आप चाहते हो कि नहीं हो उसके बारे में सोचो, उससे अच्छा है कि कुछ प्रोडक्टिव सोचो ताकि आपकी लाइफ में आसानियाँ आएँ। अगर आप गलत इंसान के बारे में सोच रहे हो कि मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, तो हो सकता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे जो आपको उस इंसान के अंदर चीज़ चाहिए वो उसमें कभी थी ही नहीं। इट्स जस्ट दैट कि यू ऑलवेज थॉट कि एक दिन ऐसा आएगा, ये चेंज हो जाएंगे और ये मुझे कमिटमेंट भी दे देंगे, ये भी हो जाएगा, जबकि इन रियलिटी वो इंसान बेसिकली वॉज अ कार्मिक पर्सन इन योर लाइफ। तो ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, क्योंकि अगर आप इस गलती के ऊपर गलती को सुधार लो, अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट कर जाओ, तो आप जो चाहते हो वो आपको, मुझे लगता है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। महीना तो दूर की बात है, एक हफ्ते में कुछ दिन के अंदर आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन थिंक प्रॉपर वे, लाइक आप जिस वे से सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, आप ओवरलुक कर रहे हो कुछ चीज़ें जो कि वही आपका ब्लॉक बने हुए हैं राइट नाउ। मेंटालिटी हो सकती है, जैसे अगर हम लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें, अगर आप शादी करना चाहते हो, आपकी एज बढ़ चुकी हुई है और आप सोचते हो कि पता नहीं मेरे मेरे तो मुझे लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी, लोग भी आपको बातें सुना रहे हैं, फैमिली भी बातें सुना रही है, उस तरह की चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, तो अगेन आपने एक बिलीव बना ली शायद मेरी बैड लक ही रहेगी लव एंड रिलेशनशिप्स में, तो इसलिए जो है ये चीज़ें वर्कआउट कभी नहीं करेंगी। अगेन आपने खुद एक बिलीव जब आप बना लेते हो ना, उस बिलीव को हटाना जो है वो, या रिप्लेस करना विद अ पॉजिटिव बिलीव बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके आसपास से भी आपको नेगेटिविटी मिले, देन इट गेट्स इवन हार्डर, क्योंकि वो बिलीफ रिप्लेस करने में आपको आइसोलेशन चाहिए होगी। आइसोलेशन मीन्स कि आप ना तो दूसरों से आज सच इतनी बात करोगे, लेकिन जब आप आइसोलेटेड हो तो आप खुश होने चाहिए। ये नहीं होगा कि रो रहे हो बैठ के और घंटों आप बेड से नहीं निकल रहे हो, नेगेटिव पे नेगेटिव सोच रहे हो, वो चीज़ें नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना है, अपने आप को हील करने की तरफ आना है। आपको अपनी वर्थ पता होगी तभी आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकोगे अपनी लव लाइफ में या किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम करो तो डेफिनेटली आपको इस महीने वो खुशी मिल सकती है जिसका आपको इंतजार है। लेकिन अगर आप ये कर सको तो, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी बेसिकली आपका वेट करिए कब आप अपने इस शेल से निकलो जो आपने खुद बना लिया है, एक नेगेटिविटी का एक बॉल है जिसमें आप अपने आप को स्टक किए हुए हो। यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट बॉल। अब उसमें से जब आप निकलोगे तो दैट्स व्हाट यू ऑलरेडी गॉट। जो आप चाहते हो वो आपके सामने ऑलरेडी है, लेकिन इस जस्ट दैट कि आपने खुद का जो एक शेल बना लिया है उससे आपको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। The moment I realign with love, clear direction is presented to me। बिल्कुल वही सिचुएशन कि जब आप अपने आप को अलाइन करोगे विद लव, फियर से हटाकर, तो आपको क्लियर डायरेक्शन नज़र आएगी कि क्या चीज़ आपको करना आपके लिए सही है, और आपको सही पता चल जाएगा कि क्या आगे आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। आपको सही डायरेक्शन भी मिलेगी अपनी टुवर्ड्स द राइट पाथ जो आपको लेना चाहिए राइट नाउ। अभी आप अपने आप को शायद, या तो आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, या फेयरफुल ऑफ द अननोन। जैसे अगर हम बात करें कि आप गलत रिलेशनशिप में स्टक हो, फेयरफुल हो कि पता नहीं फ्यूचर में मुझे कोई और मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पता नहीं मेरे साथ मुझे इससे मूव ऑन करके कुछ मैं खुश रहूँगी या नहीं रहूँगी, या मैं खुश रहूँगा या नहीं रहूँगा, कुछ भी फियर हो सकता है। लेकिन फियर ऑफ द अननोन मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, किसी भी और तरह से किसी भी और चीज़ से हो सकता है आपके माइंड में कि ऐसी चीज़ों की पहले भी हमेशा बुरे रिलेशनशिप से, तो क्या पता आगे भी बुरा हो। तो वो कहीं ना कहीं एक दो ब्लॉक्स जो हैं वो आपके बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, बिलीव की तरह के हो चुके हैं। तो उनको जब आप क्लियर करोगे, अपने आप को अलाइन करोगे विद लव, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, तब जाके आपकी लाइफ में आपको सही डायरेक्शन नज़र आना शुरू होगी, और तब आपको आपकी वो चीज़ मिल सकेगी। राइट नाउ ये एक चीज़ है जिससे आपने अपने आप को निकालना है, एंड देन आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। I am the loving energy of the universe. You really have to believe in that. पॉजिटिव थिंकिंग इंस्टिल करो अपने अंदर, और तब देखो कि आपकी लाइफ में हर वो चीज़ हो जाएगी इस महीने के अंदर, और बहुत जल्द, बल्कि जो आप चाहते हो। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट मस्ट है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता आपका। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंजिश रेड जो पायल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आप लोगों के लिए आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में
क्या आपको वो इस महीने में मिलेगा, हाँ या ना। पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। देखते हैं जो आप चाहते हो क्या वो आपको इस महीने में मिल जाएगा, आप हासिल कर पाओगे वो चीज़, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर, टू ऑफ सोर्ड्स। मिल जाएगा, लेकिन आप सोचोगे ज़रूर कि ये मैंने क्या मांगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, लेकिन इट्स गोना बी लाइक, मुझे लगता है कि आपने बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ मांग ली और वो आपको मिल रही है, एंड नाउ यू आर स्टक कि ये मैंने क्यों मांग लिया था, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हाउ डू आई डील विद इट। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। सो इस पूरी सिचुएशन में मैं एक चीज़ आपको, जिन लोगों ने ये पायल चूज़ किया है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे होती है, ऐसे चुटकियों में। तो मेक श्योर कि आप जो भी कहते हो, जो भी फोकस रखते हो, अपनी जो भी आपकी इंटेंशन होती है, क्लियर कट बताओ। जैसे सपोज़ अगर आप कहती हो कि आई विश के मेरे बैंक अकाउंट में इस साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपए हों, ठीक है, सपोज़ आपने ये कहा, आपके इस साल के अंदर 10 लाख या 20 लाख भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वो मेंशन किया। अब उसमें से आपके कितने ये आपने मेंशन नहीं किया, तो आपके हो सकता है उसमें से सिर्फ 1 लाख हो, बाकी हो सकता है कि किसी को आपके अकाउंट में भेजने पड़ जाए। हो सकता है आपकी फैमिली के में किसी मेंबर ने कोई पाकिस्तान शिफ्ट होना हो, या सऊदीया शिफ्ट होना हो, या दुबई शिफ्ट होना हो, या इंडिया शिफ्ट होना हो, तो वो अपना सारा पैसा वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान या इंडिया या कहीं पर भी डालना चाहे, और वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे उस अमाउंट को, तो वो पैसा आपका नहीं होगा। अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे 10 लाख, लेकिन आपने जो क्लियर कट नहीं मेंशन किया कि आपको अपने ही 10 लाख चाहिए, तो वो 10 लाख आपके नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी इंटेंशन दे रहे हो, जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि आई विश इतना हो मेरे पास, इतना हो तो कैसे हो, किस वे से वो आपके पास आए। हो सकता है कि आप विश कर लो एंड देन किसी की डेथ हो कि उसके बाद आपको इनहेरिटेंस जो है वो मिल जाए। सो मेक श्योर कि आपको पॉजिटिव वे में, ब्यूटीफुल वे में, एक ऐसे वे में चाहिए जहाँ पे सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हों वो हैप्पीली उस चीज़ को एंजॉय करें, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो। तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कोई ऐसी विश मांग रहे हो जिसका जो मिल तो जाएगी आपको, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है, या आपके लिए उसमें आपको उसका मिल जाना वो भी अचानक से आपको कंफ्यूज कर देगा। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए लेना, और इस तरह की सिचुएशन होगी कि बेसिकली आपने जो चाहा आपको मिला, लेकिन आप अब कंफ्यूज हो कि आप क्या करोगे अब इसके साथ। ये इतनी जल्दी हो जाएगा सारा कुछ कि यू वुड नॉट नो कि क्या होने वाला है आगे। तो मेक श्योर कि जो भी आप चाहो दिल से क्लैरिटी के साथ मांगो, और एक इंटेंशन जो है वो अपनी क्लियर रखो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, एंड पूरा प्रॉपर एक इमेज या पूरा प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ उस चीज़ को विश करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी विश जो है ऐसे पूरी होने वाली है। जो भी आप चाह रहे हो इस महीने के अंदर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा। क्लैरिफायर देखते हैं कि क्यों ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, क्यों आप आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको मिल तो जाएगा, बट लेकिन आप उससे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने चाहा हो कि मेरी शादी हो जाए इस साल, ठीक है, शादी आपकी होती है लेकिन शायद उससे नहीं हो रही जिससे आप चाहते थे, आपने वो मेंशन ही नहीं किया, तो उस तरह की चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि आपने जो चीज़ मांगी है आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो हो तो रही है लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। देयर इज़ समथिंग, आई डोंट नो आपने क्या ऐसा मांग लिया, लेकिन जिसके लिए आप डेफिनेटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर मैं सपोज करें, अगर आपने कि जॉब के लिए विश किया था या चाह रहे थे कि मिल जाए, आपको सडनली मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि राइट नाउ जो करंट सर्कमस्टांसिस है उसमें आपका ट्रैवल करना जो है वो आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, अब व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट स्टेप, कैसे आप उस चीज़ को परस्यू कर सकोगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस तरह की चीज़ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आपकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्लॉक आपके साथ रहेगा उस विश को लेकर, और वो आपके एक डिसीजन से जो है आप उसमें से ब्रेक फ्री कर सकोगे। अल्टीमेटली आप जो चाहोगे, आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है अगेन, लेकिन इसके बारे में आपको एक सडन डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी अगर आप कुछ भी चाह रहे हो, मुझे लग रहा है हो सकता है उसमें ट्रैवल जो है वो इन्वॉल्व हो कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि वो आपको जब मिले तो आपको में भी ट्रैवल करना पड़े, लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। जैसे आपकी विश पूरी हो रही है, आपको एक विश और आपको एक और चीज़ में से चॉइस करनी पड़ेगी
कि आपको वो चूज़ करना है या वो। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। बट डेफिनेटली जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, आई वुड अगैन सजेस्ट यू कि आप लोग, मुझे लगता है कि ऐसे हो जहाँ पे आपकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप जो चाहते हो उसको क्लियर कट एक तो रखो, और दूसरा ये कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। हो सकता है कि जो आपने चीज़ मांगी हुई है उसके हिसाब से आपको एक मुश्किल चॉइस जो है ना वो बनानी पड़े इस टाइम के अंदर, और आपको वो एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ेगा सोच समझ कर, और फिर आप उस चीज़ को परस्यू करोगे, क्योंकि आपने जो विश की थी वो डेफिनेटली पूरी हो रही है, लेकिन उसको देखकर आप थोड़ा परेशान हो रहे हो। मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहे हो। तो लेकिन यस, आपने जो चाह रहे हो बहुत स्ट्रांगली आपको मिलने वाला है। लेकिन मैंने एक और चीज़ कही थी कि शायद आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेट्स रिकन्फर्म दैट मैसेज टू, क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। आपको मिल रही है वो चीज़, लेकिन वो आपके लिए इतनी फ्रूटफुल नहीं है जितना उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉक आएगा बाद में। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ऐसा होगा बाद में जो, मतलब हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि आपकी शादी हो जाए, सपोज आपकी शादी हो रही है, आप बहुत खुश हो, सारा कुछ, आपकी सारी खुशी जो आप चाह रहे थे आपको मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो फिर उनको ट्रैवल करना पड़ जाए, वो फिर ट्रैवल कर जाएं, और आप जो है वो स्टक हो जाओ जहाँ पे आप हो। सो कुछ भी इस तरह का जो कि जहाँ पे स्टैग्नेशन जो है वो आ जाएगी कुछ टाइम के बाद। और आपको फिर समझ नहीं आएगा कि क्या करो, लेकिन अल्टीमेटली आपकी विश पूरी हो रही है। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म आंसर देखें तो उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स था, तो आई एम श्योर कि अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसीजन होगा जो बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को ट्रैवल करना पड़े, और सिर्फ एक ही इंसान जा सकता हो, कुछ इस तरह का भी हो सकता है, कुछ भी जिसमें कुछ ब्लॉक ज़रूर आएगा, जिसमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड कर रहा है आपके लिए। What the When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. I feel like मुझे लगता है कि आप जो भी चॉइस यानी कि यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गो विद द फ्लो वाला हिसाब रखो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करके आगे बढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए सही हो जाएगा। सो जस्ट एक्सेप्ट कि जो यूनिवर्स जो भी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स हैज़ अ प्रोटेक्शन एंड लव फॉर यू। तो जस्ट गो विद दैट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब अपने आप को आप अपने आप को परेशान नहीं करो ओवर थिंक करते हुए, और कहीं ना कहीं आपको एक एक कुछ डेफिनेटली कुछ सीखने को भी मिलेगा इस पूरे प्रोसेस में। एक तो यही चीज़ जो मैंने कहा कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए पता होगा कि आपने क्या मांगना है और किस तरह से मांगना है। दूसरा ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स लव्स यू अ लॉट। तो अगर आप उस फर्म बिलीव के साथ आगे जाओगे तो जो भी सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, आप उसमें से इजीली निकल सकोगे। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हेयर टू गेट क्लोजर टू लव। आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी कुछ हो रहा है इट्स टेकिंग यू क्लोजर टू लव। तो अगर आप इस तरह के, वही मैं कह रही हूँ ना कि आपके लिए ये बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा है इस पूरी विश में जो आपने मांगी है उसमें कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, और जिसको सोच के शायद आप बाद में थोड़ा टेंस होगे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स था, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप खुश ही रहोगे। लेकिन थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा जो है वो स्ट्रेस लेवल आएगा उस डिसीजन को लेके, या उस चीज़ को जब आप देखोगे कि अरे ये तो पूरी भी हो गई, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, उस तरह की सिचुएशन रहेगी। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, गाइड किया हो, मैच किया हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।